अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जिस तरह से शाहिद खकान अब्बासी अपनी क़यादत से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक नई सियासी पार्टी जो है वो होनी चाहिए जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, और अगर वही सियासी जमात जो है वो चाहे कि सिर्फ इक़्तिदार हो और इक़्तिदार पर ही उसकी नज़र हो, इक़्तिदार तो किसी और तरीके से भी मिल जाता है, तो पार्टी के पास वही पार्टी चलेगी जिसके पास विजन हो। तो क्या लगता है आपको, क्यों इतने परेशान है? क्या वाकई कोई ऐसी सदाकत है मुस्लिम लीग नून में, कोई ऐसी नई पार्टी बनने जा रही है? देखिए, ऐसी कोई पार्टी बन भी जाए तो वो पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है उसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। ये जो नई पार्टियां बनाने की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने अपने हलकों से खुद अपनी इंडिविजुअल सीट भी शायद ना निकाल सकें। हमारी मुल्क में लीडरशिप की जो ग्रोथ है, लीडरशिप की पैदाइश, उसके बाद उनकी ग्रोथ, वो तो प्रोसेस है ही नहीं है। तो वही लोग जो एक पार्टी से निकले दूसरी में चले गए, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान में चला गया, कोई परवेज़ खटक की पार्टी में चला गया, अब ये बनाएंगे, कोई उसमें चला जाएगा। लेकिन आपने जो पहले बात की कि आज पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया क्या है, मरीम नवाज जो है वो आज क्या बात करेंगी। देखिए, नून लीग का जो इस वक्त जो बयानिया है वो सवाए इसके ये जेस्चर देने के, सवाए इसके ये तासुर देने के कि इस वक्त कोई ताकतवर हलके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है, ये डिबेटेबल है। सवाए इसके उनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आप सियासी तारीख में देखें तो बयानिए किन चीज़ों पे बनते हैं, या आपकी अपनी कारकर्दगी पे बनता है, या आप कि अगर अपनी कारकर्दगी नहीं भी है तो आप माजी की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके मुकाबले में आप एक काउंटर, एक नैरेटिव जो है वो लेकर आते हैं। अब वो माजी की जो अभी की हुकूमत ख़त्म होने वाली है वो किसकी थी? वो भी इन्हीं की थी। दूसरा आपका जो एक देखा गया जो बयानिया होता है वो एहतसाब के हवाले से होता है। जिस तरह जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने करप्शन के मामले में एहतसाब की बात की, नारा लगाया, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने जो एहतसाब का नारा लगाया वो डीरेल करने वाली जो शख्सियात हैं मुबैना तौर पर जिन पर इल्ज़ाम आता है उनके हवाले से लगाया, और उस पर वो चंद दिन भी स्टैंड नहीं ले सके और चंद दिन में इनको यू टर्न लेना पड़ा। फिर या कोई नेशनलिज्म की बात होती है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं इनमें जिनकी बुनियाद पे सियासी जमातें इलेक्शन जीतती हैं, या हम पाकिस्तान में अब माजी के तमाम इंतखाबात देखें तो वो यही तमाम चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे आती हैं, और इनमें से कोई भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, इनमें से कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। इसमें एक जमात जो कि जो मकबूलियत पर, जो मकबूल जो फैसलों पर खेल रही थी, और जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा उसे कि वो इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, तो वो अपने सर्वाइवल में पड़ी हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के पास बज़ाहिर ना तो कोई बयानिया नजर आता है, अगर कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का तासुर दे भी रहा है, बात भी कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका गोल भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब होकर ही सिस्टम में आना है। उसके पास कोई ना रास्ता है, उसके पास ना कोई विजन है, उसके पास ना कोई मौजूदा मुल्की जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के हवाले से प्लान है, ना उनके पास कोई टीम है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीन जो चीज़ है वो यही है, नफरत की सियासत, दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, हल किसी के पास नहीं है। आज मरीम नवाज साहिबा एक दो जगहों पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, तो बुनियादी तौर पे वो अपनी ही पार्टी पर और अपने ही चचा के खिलाफ ये चार्जशीट भी पेश कर रही होती हैं जो 16 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और बुनियादी तौर पर ये उनके खिलाफ चार्जशीट है। तो ये कह देना तो काफी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। बयानिया बनाकर ही आप इलेक्शन में उतरते हैं, इस बड़े सियासी जंग में आप मैदान में उतरते हैं। इस वक्त जो जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, जो ये लिख कर देने की कोशिश कर रही है कि जी हम हुकूमत में आ रहे हैं और हमारे मामला ठीक हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि उनके पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं। कोई बयानिया नहीं, बिल्कुल।